बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया डीपी में लहराया तिरंगा, लोगों से भी ऐसा करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर मंगलवार को तिरंगा लगाया और लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन में बदल रहा है और उन्होंने लोगों से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने को कहा। पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया, 2 अगस्त का आज दिन है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में हमारा देश तिरंगे का सम्मान करने की सामूहिक मुहिम के तहत हर घर तिरंगा के लिए बिल्कुल तैयार है। योगी आज 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल गोरखपुर पहुंच गए हैं। वो यहां गोरखनाथ मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लिए और विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। गोरखपुर केसरी भगत सिंह यादव, गोरखपुर कुमार अनिल यादव, वीर अभिमन्यु जनार्दन यादव को विजेता चुना गया। आज बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री मंदिर में फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद दोपहर में MMMUT में आयोजित रोजगार मेले में शामिल होंगे। वहां से निकलकर वो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नगर निगम के 125 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रयागराज में कूड़ा से अब बनेगी जैविक खाद। अपार्टमेंट व होटल में बायो कंपोस्ट प्लांट लगेगा। प्रयागराज शहर की स्वच्छता के लिए नगर निगम ने एक और कदम बढ़ाया है। अब नगर निगम की ओर से घरों से निकलने वाला गीला और सूखा कूड़ा खाद बनाई जाएगी। अपार्टमेंट, होटल और रेस्टोरेंट में गीला कूड़ा निस्तारण के लिए बायो कंपोस्ट प्लांट लगाया जाएगा। जिन स्थानों पर प्लांट नहीं लगाया जाएगा उनके खिलाफ नगर निगम की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपार्टमेंट वालों को खुद के खर्चे से ये प्लांट लगवाना होगा। चित्रकूट डीएम ने कहा, प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं की उपलब्ध कराएं सूची। जिला समाज कल्याण अधिकारी से कहा कि विद्यालयों में जो गत वर्ष बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी उसकी सूची विद्यालयों को उपलब्ध करा दें। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों से कहा कि विद्यालयों का बायोमेट्रिक मशीनें संचालित कराएं, उपस्थिति 100% दर्ज कराएं, सभी बायोमेट्रिक लगाने का प्रमाण पत्र दें। जिन विद्यालयों में नहीं लगा उसे जिला विद्यालय निरीक्षक चेक करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को देखते हुए वो छात्रवृत्ति से वंचित न हों। आवेदन पत्र त्रुटि रहित भराएं ताकि उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सके। अयोध्या में भी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी सुविधाएं होंगी। लोक भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान 13 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। 11 नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार संबंधी नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं अयोध्या राम मंदिर के आसपास सड़क मार्ग का निर्माण व सौंदर्यीकरण होगा। राम मंदिर के मुख्य मार्ग पर सारी नगरीय सुविधाओं के साथ मॉडल सिटी के तौर पर विकसित होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा। वहीं नवसृजित नगर निकायों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू होगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को सीएम योगी की सौगात। वाराणसी नगर निगम का दायरा बढ़ा। योगी सरकार ने मंगलवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात दी। योगी सरकार ने वाराणसी नगर निगम का दायरा बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी दी। दायरा बढ़ाने के लिए नगर पालिका परिषद रामनगर और नगर पंचायत सूजाबाद को नगर निगम में विलय कर दिया गया। इससे वाराणसी नगर निगम 18,256.017 हेक्टेयर हो जाएगा। इसकी आबादी अब 16,36,659 हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पीएम किसान योजना में बड़े लेवल पर शुरू हुई जांच। सरकार ने दिया आदेश, इन किसानों से होगी वसूली। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की जमीनों के रिकॉर्ड को जांचने का आदेश दिया। यहां अब के लाभार्थी किसानों के कागज और जमीन की जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों के लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग की जाए। इससे ये पता चल सकेगा कि जिन किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है वो इसके पात्र हैं भी या नहीं। यूपी में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी अब इन्हें नहीं मिलेगी। जानिए योगी सरकार का आदेश। यूपी में कार्मिक विभाग ने साफ कर दिया है कि माता पिता यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उसका वारिस अनुकंपा पर नियुक्ति पाने के लिए हकदार नहीं होगा। मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने वालों को इसके लिए शपथ पत्र देना होगा कि मौजूदा अभिभावक सरकारी नौकरी में नहीं है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को इसे भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि जनवरी 1999 को इस संबंध में स्पष्ट नीति जारी की जा चुकी है। इसके मुताबिक माता पिता यदि दोनों सरकारी नौकरी में हैं और इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसका वारिस मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने के लिए हकदार नहीं होगा।
13 अगस्त से परीक्षाएं, विश्वविद्यालयों ने केंद्र बनाने के लिए कॉलेजेस से मांगी जानकारी। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 अगस्त से कराने जा रहा है। परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है। कॉलेजेस से परीक्षा केंद्र बनाने संबंधी जानकारी 21 बिंदुओं पर मांगी गई है। परीक्षा नियंत्रक ओम प्रकाश ने संबद्ध सभी कॉलेजेस के प्राचार्यों से सूचनाएं 2 अगस्त तक देने के लिए कहा। गत परीक्षा की तरह इस बार भी केंद्र निर्धारण में देरी हो रही है। इससे पहले भी कॉलेजेस से सभी जानकारी लेकर ही परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मथुरा शाही ईदगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब 11 अगस्त को। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का सर्वे कराने की अर्जी तय कराने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। विपक्षी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मथुरा की अधीनस्थ अदालत में 8 अगस्त को लंबित अर्जियों की सुनवाई की तिथि तय है। इस पर दोनों पक्षों की सहमति से सुनवाई टाल दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया, जिसमें विवादित शाही ईदगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग की गई है। प्रदेश के इन जिलों में अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट। देर से एक्टिव हुए मानसून अब अपना रंग दिखा रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले 2 दिनों में यूपी के तराई इलाकों, पूर्वांचल समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के लखीमपुर खीरी और आसपास के जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज बारिश के साथ 70 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाई चलने की संभावना और वज्रपात की भी उम्मीद जताई गई है। अब 8वीं पास भी कानपुर विश्वविद्यालय में ले सकते हैं दाखिला। अगर आप 8वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो अब आपको शिक्षा के साथ रोजगार का भी मौका मिलेगा। जी हां, कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने 8वीं पास लोगों के लिए भी पाठ्यक्रम जारी किया है। कई ऐसे कोर्स शुरू किए हैं जिसमें इच्छुक छात्र दाखिले ले सकते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर 8वीं पास और 10वीं पास के लोग पढ़ाई कर सकेंगे। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 8वीं पास लोगों के लिए 20 कोर्स की शुरुआत की गई है। इसमें दाखिला लेने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे। इस हफ्ते अथॉरिटी में पेश हो सकता है न्यू नोएडा का मास्टर प्लान। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के गांवों को मिलाकर न्यू नोएडा बसाने की तैयारी चल रही है। नया नोएडा बसाने की जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी को दी गई। बीते कई महीनों से न्यू नोएडा के मास्टर प्लान को तैयार करने का काम चल रहा है। अथॉरिटी ने दिल्ली की स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कंपनी को मास्टर प्लान तैयार करने का काम दिया है। ऐसी चर्चा है कि अगस्त के इस हफ्ते में मास्टर प्लान अथॉरिटी में पेश हो सकता है। 1 महीने पहले ही अथॉरिटी ने कुछ जरूरी संशोधन के साथ मास्टर प्लान SPA को वापस भेज दिया था। सरकारी एम्बुलेंस के संचालन की होगी जांच, CMO ने दिया आदेश। देवरिया के मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने एम्बुलेंस के संचालन में हो रहे घोटाले को लेकर जांच के आदेश दिए। दरअसल CMO ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 102 और 108 एम्बुलेंस के संचालन में हो रहे भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिले में मरीजों की संख्या कागजों पर अधिक दिखाकर घोटाला किया जा रहा है। देवरिया में सरकारी एम्बुलेंस की संख्या 73 है, जिसमें 102 नंबर वाली एम्बुलेंस सेवा की संख्या 28 है। वहीं 108 नंबर वाली 35 एम्बुलेंस सेवा है। इनका रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट का है, लेकिन इन्हें आने में आधे से 1 घंटे का वक्त लग जाता है। सुरक्षा घेरे में निकाले जाएंगे मुहर्रम के जुलूस, इमाम और धर्मगुरुओं को दिए गए निर्देश। यूपी DGP मुख्यालय ने कड़े सुरक्षा घेरे में मुहर्रम के जुलूस निकाले जाने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी जिलों को 152 कंपनी PAC और 11 कंपनी केंद्रीय बल मुहैया कराए गए। संवेदनशीलता को देखते हुए लखनऊ कमिश्नरेट को 12 ASP, 34 DSP, 40 इंस्पेक्टर, 175 सब इंस्पेक्टर, 10 महिला सब इंस्पेक्टर, 600 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल तथा 150 ट्रेनी कांस्टेबल दिए गए हैं। प्रदेश में इस बार 89,035 ताजियों की स्थापना की गई है। थाली से दूर हुई हरी सब्जियां, परवल 80 तो भिंडी 50 रुपए किलो। चौंका सकते हैं लौकी और कद्दू के दाम। राजधानी में हरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। फुटकर बाजार में परवल 70 से 80 रुपए किलो और भिंडी 50 रुपए किलो बिकी। इसके अलावा तुरई, लौकी 40 से 50 रुपए किलो भाव हो गया। इससे आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब हो गई। फतेहगंज में सब्जी विक्रेता सुरेश सोनकर ने बताया कि लौकी, तुरई, भिंडी की कम आवक के कारण भाव 5 रुपए प्रति किलो बढ़ गया है। शिमला मिर्च तो अब लोग खरीदने से कतरा रहे हैं। शिमला मिर्च 150 रुपए किलो तक बिक रही है, जबकि कद्दू के दाम 60 रुपए किलो हो गए। नदी का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा, खेतों में पहुंचा पानी। कासगंज जिले में गंगा नदी उफान पर बह रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जिले के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। शवजापुर घाट पर गंगा के पानी की दस्तक हो चुकी है। शहवाजपुर घाट के आसपास के खेतों तक पानी पहुंच चुका है। इससे किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं।
फ्री राशन वितरण की आखिरी डेट बढ़ी। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन देने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब वितरण की तिथि 3 से 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने ये जानकारी दी गई। मई का राशन व आयोडाइज्ड नमक, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, साबुत चना समेत अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल से जून तक की 3 किलो चीनी का निःशुल्क वितरण 30 जुलाई तक किया जाना है, लेकिन कुछ जिलों में राशन न पहुंचने के कारण अंतिम तारीख बढ़ाई गई। आयुक्त ने बताया कि इस अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। पोर्टेबिलिटी व मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा 5 अगस्त तक दी जाएगी। राष्ट्रकुल खेलों में कांस्य पदक हासिल कर विजय ने बढ़ाया काशी व देश का नाम, पीएम मोदी ने बधाई दी। वाराणसी के हरहुआ विकासखंड के महुआरी सुलेमापुर गांव निवासी विजय यादव ने करीब 1.5 दशक पहले जूडो को अपना करियर बनाया। तब से अब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक एक करके कई खिताब अपने नाम किए। अब कॉमनवेल्थ गेम में शुरुआती झटकों के बाद कांस्य पदक जीतकर न केवल काशी बल्कि पूरे देश का परचम दुनिया भर में फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र के इस होनहार जुडोका को बधाई दी। फतेहपुर में आवारा पशुओं की समस्या से निजात समाधान की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रालोद कार्यकर्ताओं ने सीकर के फतेहपुर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। रालोद के युवा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र साहू ने बताया कि गांव में आवारा पशुओं का आतंक फैला हुआ है। आए दिन किसानों के खेतों की मेड़ों को तोड़ रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। आवारा पशुओं में कई तो इतने आतंकी हैं कि अकेले किसान को देखकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसके बावजूद सरकार कोई उपाय नहीं कर रही। 160 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड में दौड़ेंगी ट्रेन। इटावा से होकर दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जाना है। रेलवे ट्रैक पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने कार्य योजना तैयार की। रेलवे ट्रैक के दोनों साइड्स पर बाउंड्री वॉल बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे इस ट्रैक पर सुरक्षित आवागमन हो सके। ये बाउंड्री वॉल मुगलसराय स्टेशन से गाजियाबाद तक बनाई जानी है। इसके लिए रेलवे ने निजी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। कानपुर और आगरा में सोना सस्ता, लखनऊ, बरेली और गोरखपुर में तेजी। कानपुर और आगरा में जहां सोना थोड़ा सस्ता हुआ, वहीं लखनऊ, बरेली और गोरखपुर में तेजी दिखाई दी। लखनऊ में सोना और चांदी के दाम बढ़ाए गए हैं। सोमवार को सोना 52,500 प्रति 10 ग्राम और चांदी 59,600 प्रति किलो थी। मंगलवार को सोना 52,900 प्रति 10 ग्राम और चांदी 59,700 रुपए प्रति किलो हो गई। कानपुर में सोने चांदी दोनों के रेट घट गए। सोमवार को सोना 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 52,100 रुपए प्रति किलो थी। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने दी बड़ी राहत, जनरल टिकट मिलना शुरू, रिजर्वेशन से निजात। 2 साल बाद रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जनरल टिकट के यात्री अब किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर सकते हैं। जनरल कोचेज में आरक्षण की बाध्यता समाप्त हो गई। कोरोना काल के बाद शुरू हुए ट्रेन के संचालन में जनरल कोचेज में आरक्षण टिकट की अनिवार्यता थी, पर अब सभी मेल व एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोचेज में आरक्षण की पाबंदी हट गई। मुरादाबाद से गुजरने वाली आला हजरत, बरेली इंटरसिटी समेत तमाम गाड़ियां आरक्षण की बंदिश से मुक्त हो गई। जनरल टिकट मिलने से रेल मंडल में इन टिकट्स की बिक्री भी बढ़ गई है। सीएम योगी आज करेंगे 418 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। 10 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 अगस्त को 122 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 25 गाड़ियों, 10 इलेक्ट्रिक बसेस और 2 ई-टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आज बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी नगर निगम के करीब 61 करोड़ की लागत के 148 कार्यों का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए की लागत के 270 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार ने खोला खजाना, सीएम योगी ने किया प्रोत्साहित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार का खजाना खुला हुआ है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही पदक विजेताओं पर लाखों करोड़ों रुपए की धनवर्षा की जा रही है। ये सिलसिला नहीं थमेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।